हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर। छत्तीसगढ़ में अभी दीपावली का पर्व हम लोगों ने मनाया। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए धान खरीदी महापर्व के रूप में लोग इसको महसूस कर रहे हैं। सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि 90 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी करेंगे। कल पहला दिन था, पूरे प्रदेश में 10 लाख क्विंटल धान एक ही दिन में किसानों ने हमारे उपार्जन केंद्रों में लाया और सरकार के द्वारा प्राइमरी सोसाइटी के माध्यम से खरीदी की गई। इससे ऐसा लगने लगा है कि धान के विक्रय के लिए किसानों में बेहद उत्साह है। आरोप प्रत्यारोप करने वालों के मुंह में तमाचा है और सारे अवरोधों के बावजूद भी केंद्र सरकार ने जिस तरीके से बारदाने की पूर्ति के लिए और अन्य प्रकार से समय समय पर पत्र लिख करके, मैं ऐसा समझता हूं कि छत्तीसगढ़ के धान खरीदी को प्रभावित करने की कोशिश की। कल पहला दिन जिस तरीके से महापर्व में किसानों ने योगदान दिया, आपको लगेगा कि हमारा जो लक्ष्य निर्धारित है उससे भी ज़्यादा धान की खरीदी हम करेंगे। धान खरीदी शुरू हो गई है, लेकिन विधेयक पर हस्ताक्षर अभी नहीं हुए हैं राज्यपाल के। तो ऐसे में अब किस तरह की तैयारी रहेगी सरकार? दोनों अलग अलग मसला है। धान खरीदी छत्तीसगढ़ के किसानों में आदरणीय भूपेश बघेल जी के सरकार के द्वारा लिया गया एक बड़ा फैसला है और पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली लगभग घिरा हुआ है, हरियाणा पंजाब के किसान बेहद एजिटेट हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों को इस बात का अंदाज है कि हमने केंद्र सरकार के कानूनों के खिलाफ उसको निष्प्रभावी बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में जो कृषि उपज मंडी संशोधन बिल हमने लाया और विधानसभा में पारित कराया, महामहिम के पास हस्ताक्षर करने के लिए भेजा गया है। अब ये पूरे प्रदेश को मैसेज है कि हमारे विधेयक में कानून किस प्रकार बनाए जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं ये कानून का रूप जल्दी ले लेगा, महामहिम के हस्ताक्षर हो जाएंगे, क्योंकि कृषि राज्य का विषय है, स्टेट सब्जेक्ट है और हमने अपने कानूनों के दायरे में रख करके अपना कानून बनाया है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूँ विधेयक में किसी भी प्रकार किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रभावित होने वाले जो पक्ष हैं उनको इस बात की जानकारी है कि छत्तीसगढ़ में इस तरीके से कानून बनाया जा रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जिस भी प्रकार से किसानों का अहित होने की संभावना थी, इस कानूनों को विधानसभा में पारित होने के बाद अब लगभग छत्तीसगढ़ में वो संभावनाएं गौण हो गई। झारखंड भी अब छत्तीसगढ़ से सीखेगा, कल आए थे कृषि मंत्री, क्या क्या बातचीत हुई? क्या पूरे देश के लोग और उनकी निगाहें छत्तीसगढ़ की ओर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के दोनों कदम, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना सारे हिंदुस्तान में प्रशंसा प्राप्त कर रहा है। कल आदरणीय कृषि मंत्री जी झारखंड का प्रवास हुआ था, उनको हमने धान खरीदी केंद्रों में भी उनको हम ले गए और गोधन न्याय योजना गोठान जहां बनाया गया वहां दिखाया गया, तो उन्होंने कहा इस योजना को तो पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। और सौभाग्य से 1-2 दिन पहले ही हमने मध्य प्रदेश का अखबारों में पढ़ा, नाम भर बदला गया है, छत्तीसगढ़ के गोठान और गोधन न्याय योजना जैसा ही स्वरूप लेकर के मध्य प्रदेश में भी इस दिशा में कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। और मैं हमेशा कहता हूं, आप देखेंगे सारे देश के सभी राज्य इस तरीके से कार्य प्रारंभ करेंगे।